हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, terms, factors and coefficient, degree of an algebraic expression and algebraic identities. So let's begin with the chapter. अब हम देखते हैं ये algebraic expression किसे कहते हैं। Algebraic expression is the combination of constant and variable connected by the fundamental operation. मतलब जैसे ये है एग्जांपल 9x 5x minus 3y। कांस्टेंट ऑपरेशन क्या होता है? प्लस या माइनस का साइन। और 9 5 3 4 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, और x y और a जो आप देख सकते हैं ऊपर एग्जांपल में उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। अब आते हैं हम टर्म, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट पे। टर्म्स आर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन। जैसे 9a है वो वन टर्म है, 5x plus 7 में टू टर्म्स है क्योंकि वो प्लस के साइन से सेपरेट हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 4 एंड x। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। 4 और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो फैक्टर है 4 और x। अगला है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सिंपली कोएफिशिएंट। जैसे अगर हम टर्म 5xy लें तो मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल इसमें क्या है 5। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें -9x में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है -9। लाइक एंड अनलाइक टर्म, द टर्म हैविंग द सेम फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, और जिसमें फैक्टर्स डिफर करते हैं, अलग अलग है, वो है अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में 6x² एंड 7x² दे आर लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि उनमें x² जो है वो सेम है। सिमिलरली 5xy एंड 10y आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज एक में है xy और दूसरे में है y, उनका फैक्टर जो है लिटरल फैक्टर दैट इज डिफरेंट। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। चार टाइप के होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल वो है जिसमें एक टर्म होता है, जैसे 2x 9a -4/3। बाइनोमियल कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 7x² + 4y, इसमें दो टर्म्स है 7x² और 4y। ट्राइनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, जैसे a + 2b + 4c। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। x³ + y³ + z³ - 3xy a + b + c + d। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल है 8x पावर है 4 + 5x, x की पावर है 3 + 2x। अगर हमें इसमें हाईएस्ट पावर देखनी होगी तो कौन सी है? x की पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 4। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हम लाइक ग्रुप्स को, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ करेंगे। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड और फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे हम ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, हमें क्या करना है? एड 3a² - 4a + 1। दूसरा टर्म है हमारा -4a² + 6a + 7। तीसरा टर्म है हमारा 2a² - 3a - 2। अब हमें इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे 3a² है इस ब्रैकेट में, तो दूसरे में क्या है? -4a², तीसरे में क्या है? +2a², इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। फिर दूसरा हमारा टर्म क्या है? -4a, -4a हमने ले लिया। फिर इधर इस ब्रैकेट में क्या है? 6a, जो वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल होंगे हम वो लेंगे। फिर तीसरे ब्रैकेट में क्या है? -3a, हमने वो ले लिया। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 + 7 - 2, ये एक ब्रैकेट में आएंगे। तो इन तीनों को लेकर के हमने ऐड कर लिया, आंसर इज a² - a + 6। ये एक प्रॉब्लम्स गिवन है, एक्सरसाइज है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। हमें पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई कैसे करना है?
पहले हम न्यूमेरिकल जो दोनों मोनोमियल्स है हमारे, उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर दोनों रिजल्ट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझने के लिए हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। 3ab² इंटू -5a²b, दोनों मोनोमियल्स है। अब हम क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे a² से, b² को मल्टीप्लाई करेंगे b से। अलग अलग हमने सबको कर लिया, ये इनके रिजल्ट है, -15 a³ b³, ये आ गया। तो दिस वाज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बायनोमियल और अ ट्राइनोमियल। इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये मोनोमियल है, एक टर्म है, और इसको हमें 3x - 4y से मल्टीप्लाई करना है। अगेन सेम फंडा, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे 3x - 4y को। अब ये 5x² को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से भी करेंगे और 4y से भी करेंगे। ये देखिए, ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। इन दोनों को हम कैसे करेंगे, a + 2b बाई 2a - 3b। ये हमने दोनों को ब्रैकेट में लिखा। अब हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जैसे a है, इसको मैं 2a - 3b से भी मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 2b आ जाएगा, फिर से हम इसे 2a - 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई किया a × 2a, फिर a - 3b, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे ब्रैकेट का 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, फिर 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 3b से। ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आया, 2a² - 3ab + 4ab - 6b²। इसको सॉल्व किया हमने, 3ab और 4ab को प्लस माइनस करके हमारा आंसर आया ab। तो दिस इज द आंसर, 2a² + ab - 6b²। ये क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये साइन यूज होता है इसके लिए। इक्वेशन से ये डिफरेंट है, दोनों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए। ये है कुछ आइडेंटिटीज, x + y² होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। ये फॉर्मूले में यूज होते हैं, सारे फॉर्मूले ये। x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y²। कहीं पे a + b² होता है होल स्क्वायर, वही है ये। x + y x - y इज इक्वल टू x² - y²। x + a x + b, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके ये हमारा रिजल्ट निकला, x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + ab। ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी आइडेंटिटीज को यूज करके हमें करना है, सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके। दीज आर द प्रॉब्लम, ये उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। With this we come to the end of the chapter. I hope आप इसकी मदद से अपनी ये रिवीजन एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर पाएंगे। Thank you for watching the video.